गुड मॉर्निंग, नमस्ते इंडिया। आप सभी को 2023 का बहुत बहुत बधाई। और कल हमने हमारा दैनिक वचन का 1 साल का एनिवर्सरी हमने मनाया और ये सब हो पाया आप सभी का बदौलत। आज यदि आप नहीं होते तो शायद हम नहीं होते, और हम नहीं होते तो वचन कौन प्रचार करता। खुदावन ने हमें ये बोझ दिया और हम इसे आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हमें इसमें आपका सहायता का बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये समय ऐसा समय है, लोग खुदा का वचन को पसंद नहीं करते हैं। लोग अपने ही मार्ग पर चल रहे हैं। मुझे कोई खुदा नहीं चाहिए, लोगों को अब खुदा नहीं चाहिए, खुदा का ज़रूरी नहीं है। सो आज हम ये जो रेवलेशन शेयरिंग गॉस्पेल हम कर रहे हैं, इसमें आपका बहुत हमें सहायता चाहिए। ये आज हम 2 तारीख में पहुंच चुके हैं। कल का मैसेज हमारा सेक्रेटरी द्वारा हुआ था और आज का मैसेज मेरा द्वारा हो रहा है, और हम इसी प्रकार से आने वाले दिन में भी आपके आगे पे वीडियो मैसेज लेके आने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। हम 200 सब्सक्राइबर भी हम पहुंच चुके हैं। हम ये जो कर रहे हैं यूट्यूब से कमाई के लिए नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो आप भूल जाइए, क्योंकि यूट्यूब कभी पैसा इतना जल्दी देता नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि यूट्यूब हमें पैसा दे भी ना दे भी। मुझे मालूम नहीं है अभी तक वो कितना देंगे या देंगे भी या नहीं देंगे, और सब मुझे मालूम नहीं है, और मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। हम जो JBF मीडिया मिनिस्ट्री है उसके लिए नहीं कर रहा है। हमारा यही बोझ है कि हम खुदावंत का वचन हर एक का मोबाइल में पहुँचा सकें, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का पास खुदा का वचन पहुँचाना हमारा ये मकसद है। और ये 2023 में हम यही आशा करते हैं कि हम ये मकसद को पूरा करेंगे, और आने वाले साल में खुदावन के साथ और भी अच्छी तरीक़ा से हम बढ़ेंगे बोल के हम ये बड़ी आशा रखते हैं। और यही आशा हम आपसे भी रखते हैं कि आप ये वचन को अपने पास ही सीमित ना रखें। हो सके तो आपका एक शेयर एक आत्मा को बचा सकता है। देखिए, हम जब मंडली में होते हैं तो हमारा मंडली का लोग ही हमें सुनता है, हमारे मंडली के लोग ही हमें जानते हैं। पर जब हम मंडली से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारा ह्यूज क्राउड है जो खुदावन के बिना मर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये बोलना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज हम आपके बीच में आए हैं, और हम ये समझ सक रहे हैं कि आप हमारा बोझ को समझ पाएंगे अच्छी तरीक़ा से, और इसे आने वाला दिन में और भी बढ़ाएंगे बोल के हम यही आशा करते हैं। और आपको भी ऐसा बोझ है आपका हृदय में, यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी कुछ शेयर करें हमारे साथ, तो आपके लिए हमारा प्लेटफॉर्म खुला है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन के नीचे पे आपको दिया जाएगा, आप सभी इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो साल है, ये साल में हमने प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए भी निवेदन रखे हैं। यदि आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट रखना है तो निरन पास्टर GP पांडे, हमारा जो रेखा बैप्टिस्ट चर्च इम्फाल का पास्टर कर रहे हैं, और उसी का साथ साथ JBF मीडिया मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी। सो हम यही आशा करते हैं आप हमारे साथ हैं, हमसे जुड़े रहेंगे बोल के हम यही आशा करते हैं, और खुदावन के साथ ही हम रहें बोल के हम आपसे ये निवेदन करते हैं। आइए, ये तो छोटा सा JBF के बारे में मैंने आपको सुनाया है। दैनिक वचन हमने पिछले साल में कोशिश किया आप लोग के आगे पे दैनिक वचन समय पे रखने के लिए। बहुत सारे समय पे हम समय पे भी नहीं रख पाए, लेकिन एक ऐसा दिन नहीं गया कि हम दैनिक वचन नहीं डाले हैं। कभी लेट हुआ है, पर हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। अब आने वाले दिन के लिए भी हम तैयार हो रहे हैं। हमें आपका प्रार्थना में हमेशा रखिए बोल के आपसे विनती करते हैं। सो आइए, आज का वचन हम देखते हैं। फिर से आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी को स्वागत करता हूँ। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवेंजलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है दैनिक वचन, बचना और बचाना में। आज सोमवार 2 जनवरी 2023। आज का विषय हमने लिया है, आप प्रकाश को अंदर आने दें। फिर से हम कहते हैं, अब प्रकाश को अंदर आने दें। वचन लिया गया है प्रकाशित वाक्य 3:20, रेवल्यूशन 3:20। यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द
सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। परमेश्वर का वचन पढ़ाई सुनाई पे आशीष करे। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज क्या कह रहा है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अब कौन खटखटा रहा है और अंदर कौन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए खटखटाने वाला इंसान या तो मेहमान हो सकता है या कोई आस पड़ोस का लोग हो सकते हैं, राइट। घर पे जो खटखटाते हैं, यदि कोई हमें मिलने आ सकता है, या तो इनकम टैक्स वाले हो सकते हैं, राइट, या चोर हो सकते हैं। ये सब भी हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे कुछ और कहता है वचन। अब अंदर कौन है? यदि संसार के लोगों की तरफ में हम देखें, बाहर पे जो आते हैं वो कोई और होता है, अंदर जो है वो मालिक होना बहुत ज़रूरी है, राइट। यदि मालिक नहीं है अंदर तो वो नहीं खोल पाएगा। बाहर पे हम जितना भी खटखटा लें, लेकिन यदि अंदर मालिक है वो आके पूछेगा बाहर पर, हाँ क्या बात है। ये हम एक संसारिक रूप में देखें, एक अगर हम बिब्लिकल वे में देखेंगे सो जो अंदर है वो मालिक नहीं है कहता है। एक लेखक ने लिखा था, बहुत सुंदर कहावत उसने लिखा। वो कहता है कि जो गॉस्पेल मैसेज के द्वारा हम देखें तो अंदर बैठा हुआ इंसान जो है वो मालिक नहीं है कहता। वो एक पिलग्रिम्स है जिसको देखभाल करने के लिए दिया गया है वो घर। अब कहें हम, एक मालिक था जिसने घर बनाया, घर बना के देखभाल के लिए किसी को दिया है। तो उसी प्रकार से और एक दिन वो मालिक आता है और वो घर के बाहर आके खटखटाता है। यदि वो इंसान अंदर सो रहा है या नहीं है, छोड़ के चला गया, सो उसका लेखा उसे देना पड़ेगा, जिस प्रकार वचन कहता है हमें। अब हम इसमें अपने आप को डाल के देखें, मालिक कौन है? खुदावन यीशु परमेश्वर पिता वो मालिक है जो हमें ये शरीर बना के दिया है। और अब हम क्या करेंगे, हम उसका शरीर को देखभाल करना ज़रूरी है। यदि हम उसका शरीर को देखभाल नहीं कर पा रहे हैं और खुदावन जब आएगा, और वो कल आएगा परसों आएगा बोल के नहीं कहता है, वो अचानक से आ सकता है। उसका दिल लगेगा, वो आएगा, खटखटाएगा। यदि वो खटखटाएगा, हमारा दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा, वो हमारा वो हृदय का दरवाज़ा खटखटाएगा। यदि हम अपना हृदय का दरवाज़ा उसके लिए खोलेंगे तो क्या होगा, खुदावन आएगा, अंदर वास करेगा। जब अंदर खुदावन बैठेगा, संसार का कोई चीज़ का भी हमें लालच नहीं होगा। ना हम झगड़े में विश्वास करेंगे, लोगों का बातचीत पे विश्वास करेंगे, कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमें बस खुदावन अच्छा लगेगा, क्योंकि वो एक सच्चा खुदा है। सो आज हम कहाँ हैं? हम अंदर वाले लोग हैं या बाहर वाले लोग हैं? या आज हम संसारिक के रूप में हैं, असल में हम मालिक नहीं हैं। सो आज का दिन हम यही आशा करते हैं, आज आपको जो शरीर, यदि आज वो ऐसे ही व्यर्थ हो रहा है, सो खुदावन आपको हृदय में आके खटखटाना चाहता है। आप उसे अंदर आने दें। लेट द लाइट इन बोल के कहता है। अब हो चुका, दुनिया का जितना भी गंदगी हमने अंदर डाला है वो निकालने का समय है अब। यदि अब भी हम नहीं कर पाए तो कभी भी हम नहीं कर पाएंगे। हम यही आशा करते हैं, अब उजाले को आप अंदर आना देना चाहते हैं। यदि आप उजाले को अंदर आना देना चाहते हैं तो खुदावन के साथ रहिए, खुदावन को दुआ में याद करिए, खुदावन के पास जाइए और खुदावन से कहिए, यस खुदा, मैं आपको आपके जो घर है आपने हमें दिया था वो घर पे आने के लिए आपको स्वागत करता हूँ। आइए कह के हम कह सकते हैं, सही समय पे हमें निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। खुदावन आपका साथ रहेगा। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। यदि आप चाहते हैं खुदावन आपका दरवाज़ा में खटखटाना, यदि आप चाहते हैं खुदावन आपके अंदर आना, सो ये प्रार्थना आप भी हमारे साथ कर सकते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावन यीशु, आपको धन्यवाद देते ये दिनों समय के लिए आपने जो हमें दिया। खुदावन आज हम देख रहे थे आप हमारे द्वार पर आके हमारे दरवाज़ा को खटखटाते हैं।
हमें सही समय पे जागना ज़रूरी है। अब हम सो के बहुत लंबा समय हो चुका खुदावन, हम बहुत लंबे समय से सो रहे हैं। अब हमें सोना नहीं है, अब हमें जाग के आपके साथ रहना है। आप हमें आशीष कर बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। आप हमें चला बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए, अपने जीवन के लिए खुदावन, वो अपने हृदय का द्वार खोलने वाले लोग, बहुत सारे लोग आज हैं। उन सभी को भी तू आशीष कर, उन सभी के परिवार को तू आशीष कर बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं जिन समय के लिए आपने हमें जो दिया। हम यही विश्वास करते हैं, अब हमारा प्रार्थना को सुने हैं और इसका उत्तर भी आप दे रहे बोल के हम बड़ी आशा से, बड़ी विश्वास से ये प्रार्थना को यीशु के नाम पे मांगते हैं, आमीन। हम यही दुआ करते हैं, हम यही आशा करते हैं। आपने जिस तरीक़ा से आपका हृदय का दरवाज़ा आपने खुला है खुदावन के लिए, खुदावन उसमें प्रवेश कर चुके हैं और खुदावन आप सभी को अपने बाहों में लेना चाहता है। सो यदि आप भी खुदावन के बाहों में रहना चाहते हैं तो खुदावन का वचन पे रहिए, हमारे साथ रहिए। हम फिर भी आपसे मिलेंगे आने वाले दिन में और इसी तरीक़ा से वचन को आगे लेके जाएंगे। ये वचन आप तक ही सीमित ना रखे, आपके दोस्तों को भी पहुंचाए ताकि वो भी ये वचन से आशीषित हो पाए। आप सभी को धन्यवाद। आज का दिन आपने जो हमारे साथ बिताया, आने वाला दिन भी आपसे यही निवेदन करते हैं हमारे साथ बिताइए। ये दिन, ये समय आप सभी का, आपका पड़ोसी का, आपका जीवन सभी का खुदावन सही तरीक़ा से चलाए। आपका दिन शुभ हो, आपका पड़ोसी का दिन शुभ हो, आपका परिवार का दिन शुभ हो। आपका जो भी मन्नत है ये साल का, सभी यीशु के नाम पे पूरा हो जाए बोल के ये छोटी सी दुआ हम रखते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।